अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। आज हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। हाउएवर इन मोस्ट प्लांट सेल इट इज कवर्ड बाय ए सेल वॉल। तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक और लचकदार किस्म की सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। When we talk about all the membranes of a cell, we say them as cell membrane. But when we talk about only the outer membrane of cell, we say it as plasma membrane. जब हम सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स का जिक्र करते हैं तो उन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ सेल की बैरूनी मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन जो है ये केमिकली लिपिड्स और प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। लिपिड्स जो है इनके अंदर 20 to 40% होते हैं। प्रोटीन्स आर 60 to 80%। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का 60 से 80% हिस्सा बनाते हैं। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी मिकदार भी इसकी केमिकल कंपोजिशन में शामिल है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे साइंसदानों ने इसके स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, तो उनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी है, जिसको आप सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम इनको वन बाय वन करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स बाइलेयर सैंडविच्ड बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर्स ऑफ प्रोटीन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, लिपिड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि जो लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दरमियान में पड़े होते हैं। प्रोटीन्स ऊपर और नीचे ये दो लेयर्स बनाती हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इन दोनों के दरमियान में लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। ये किसने कहा हमें? ये यूनिट मेम्ब्रेन जो है मॉडल के मुताबिक। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स की बाई लेयर पर मुश्तमिल होती है, जो सैंडविच होती है बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन्स के। यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ लिपिड्स की भी 2 लेयर्स होती हैं, बाई लेयर होते हैं। जिस तरह देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर और ये नीचे, ये 2 लेयर्स हैं लिपिड्स की। ये ऊपर वाली लेयर और इस तरह ये नीचे वाली लेयर, तो ये 2 लेयर्स बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं? बाई लेयर, लिपिड्स बाई लेयर। तो ये सैंडविच होती है बिटवीन इनर एंड आउटर जो है प्रोटीन लेयर्स। तो इसके ऊपर भी और नीचे की जानब भी दोनों तरफ जो है ये प्रोटीन्स के लेयर यहाँ पे पड़ी होती हैं। ये था हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नेक्स्ट था हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज ए लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। द लिपिड्स बाइलेयर्स गिव्स fluidity and elasticity to membrane. Small amount of carbohydrate are also found in cell membrane. These are joined with proteins or lipids of membrane. In eukaryotic cell, cholesterol is also present in lipids bilayer. इस मॉडल के मुताबिक यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की एक दोहरी तह होती है, जिस तरह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में होती थी, लेकिन वहां पे ये कहा गया था कि लिपिड बाइलेयर सैंडविच्ड है बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे ये कहा गया कि लिपिड्स की बाइलेयर तो है, लेकिन इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे होते हैं। वहां पे ये कहा था कि ऊपर और नीचे प्रोटीन्स की लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा कि कहीं कहीं प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर धंसे होते हैं। लिपिड्स की दोहरी तह ही सेल मेम्ब्रेन के मायापन और लचक की वजह है। कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी मिकदार सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ ये लगी होती है। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में लिपिड्स की दोहरी तह के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। देखिए आप जिस तरह डायग्राम में देख सकते हैं, ये लिपिड्स बाइलेयर है और यहाँ पे कहीं कहीं ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर धंसे हुए हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल की स्मॉल अमाउंट भी इसके अंदर
पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर। आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द वाइटल रोल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले फॉर द सेल। इट ऑफर्स ए बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। ये एक बैरियर का काम करती है। मिसाल के तौर पे बैरियर किसे कहते हैं कि कुछ चीजों को तो ये अपने में से गुजरने देती है और कुछ को गुजरने नहीं देती। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, सो इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने में से गुजरने देती है और कुछ को ये गुजरने नहीं देती। इंतखाब करती है कि कौन से मॉलिक्यूल्स गुजरने और कौन से मॉलिक्यूल को नहीं गुजारना, इसलिए आप इनको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। These substances which are lipid solubles cross more easily than other, वो मॉलिक्यूल्स जो लाइपर्स के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं वो तो इजीली चले जाते हैं बनिस्बत दूसरे मॉलिक्यूल्स के। Therefore it regulates the flow of materials and ions to maintain a definite gradient। तो इससे क्या होता है कि जब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का किरदार अदा करती है तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सेल के अंदर जो है आयंस की और दूसरे मटेरियल्स की वहां पे एक मखसूस जो है ना मिकदार, उसको कायम रखने में, एक तवाज़ुन कायम रखने में ये अहम किरदार अदा करती है। मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर, ग्लूकोज एटसेट्रा बीइंग न्यूट्रल कैन इजीली क्रॉस व्हाइल चार्ज पार्टिकल्स हैव सम डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग। जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो तो इजीली गुजर जाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको गुजरने में डिफिकल्टी महसूस होती है। Many substances which are not needed constantly enter the cell by passive transport. The movement of molecules from area of higher concentration to area of lower concentration is called passive transport। बहुत सारे molecules ऐसे होते हैं, substance ऐसे होते हैं कि जिनकी जरूरत नहीं होती तो वो क्या करते हैं, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो सेल के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि हायर कंसंट्रेशन वाले इलाके से मॉलिक्यूल्स अगर लोअर कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ जाएं तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। सम सब्सटेंसेस आर टेकन अप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट हरकत करते हैं, यानी कि वो लो कंसंट्रेशन वाले इलाका से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाका की तरफ जाते हैं। और ये जो मूवमेंट होती है ऑफ मटेरियल रिक्वायर एनर्जी, और इस तरह की जो मूवमेंट है उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दिस मूवमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स एनर्जी। द एनर्जी यूज्ड फॉर दिस मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में भी सेल मेम्ब्रेन का बड़ा अहम किरदार है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शंस ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस अमल में क्या होता है कि इस अमल में सेल अपनी मेम्ब्रेन्स को अंदरूनी तरफ मोड़कर ज्यादा जिसामत वाले मटेरियल्स को निगलता है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। इसकी टू टाइप्स होती हैं। फैगोसाइटोसिस, जिसको आप सेल ईटिंग भी कहते हैं। इन दिस केस सॉलिड पार्टिकल्स आर इनगल्फ्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ मटेरियल्स। इसमें क्या होता है, फैगोसाइटोसिस में ठोस मटेरियल्स को सेल क्या करता है, इनगल्फ करता है। दूसरी हमारे पास टाइप्स है जी पाइनोसाइटोसिस, जिसको आप सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। इन दिस केस लिक्विड मटेरियल इज टेकन इनसाइड बाय इनफोल्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो माया मटेरियल्स होते हैं उनको कतरों की शक्ल में सेल के अंदर ले जाया जाता है। ड्रॉप्स की फॉर्म में उनको सेल के अंदर ले जाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के निशान को दबाएं।